बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग अपनी बुक इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिकल थ्योरी पार्ट 1 शेर मोहम्मद चौधरी की बुक से चैप्टर नंबर 11 मल्टीपल रिग्रेशन एंड कोरिलेशन करेंगे। इससे पहले हम इसका प्रीवियस टॉपिक पढ़ चुके हैं जिसमें हमने पढ़ा था रिग्रेशन लाइन विद टू रिग्रेसर्स। आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सप्रेशन ऑफ मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन इन डेविएशन फॉर्म। बेसिकली ये वही मल्टीपल लीनियर रिग्रेशंस हैं, लेकिन बस आपने इनको डेविएशन फॉर्म्स में लिखना है। डेविएशन फॉर्म किसको कहते हैं कि अगर आपके पास कैपिटल एक्स है तो आपने उसको स्मॉल फॉर्म में लिखना है। इस चीज़ को आप डेविएशन फॉर्म कहते हैं। तो चलें आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने यहाँ पर बतानी है इसकी इक्वेशन। उसी तरह से सेम एग्जैक्टली वही इक्वेशन आ जाएगी वाई आई इज इक्वल टू ए प्लस बी वन एक्स वन आई प्लस बी टू एक्स टू आई। ये आपके पास सिंपल इक्वेशन है। अगर आपने इसी इक्वेशन को मीन फॉर्म में लिखना है, यानी कि आप यहाँ रिग्रेशन इक्वेशन को मीन के अकॉर्डिंग लिखेंगे, तो वो बन जाएगा आपके पास एक्स हैट इज इक्वल टू ए प्लस बी वन एक्स वन बार प्लस बी टू एक्स बार टू। और अगर आपने यहाँ पर इसको स्मॉल फॉर्म में लिखना है, नेक्स्ट अब आप इसी इक्वेशन को स्मॉल फॉर्म में लिख लेंगे, जिसमें से आप लोग डेविएशन फॉर्म में लिखेंगे, यानी कि स्मॉल में तो आपके पास जो कांस्टेंट होता है वो एलिमिनेट हो जाता है, वो ख़त्म हो जाता है। तो आप यहाँ लिखेंगे वाई आई हैट इज इक्वल टू बी वन, ये स्मॉल हो जाएगा, बी वन एक्स वन आई प्लस बी टू एक्स टू आई। यही चीज़ है, बस इसमें से कॉन्स्टेंट एलिमिनेट हो जाएगा और बाकी सब चीज़ें आ जाएगी और कैपिटल वाली चीज़ें सब स्मॉल में आ जाएगी। और अगर आपने यहाँ से एक्स वन आई के बारे में लिखना है तो वो आई का कैपिटल फॉर्म है, वो इक्वल है एक्स कैपिटल एक्स वन आई माइनस एक्स बार वन। और अगर आपने एक्स टू आई के बारे में लिखना है वो सेम हो जाएगा और कैपिटल फॉर्म में हो जाएगा, वो हो जाएगा एक्स टू आई माइनस एक्स बार टू। उसके बाद आपने सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रेजिडुअल्स लिखने हैं, तो वो आपके पास होती है समेशन ई आई स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन वाई आई माइनस वाई हैट स्क्वायर। तो यहाँ पर आपके पास जो वाई हैट की इक्वेशन है जो यहाँ पर आपके पास बनी है, आप यहाँ वो पुट कर देंगे। माइनस के साइन की वजह से ये प्लस वाला जो साइन है ये अंदर ब्रैकेट ओपन होने की वजह से चेंज हो जाएगा, माइनस आ जाएगा। अब आपने यहाँ लेना है पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू बी वन। जैसा कि आप लोग पहले क्वेश्चन में पिछली वीडियो में आपने पार्शियल डेरिवेटिव लिया था, सेम उसी प्रोसीजर से आपने बी वन के लिए डेरिवेटिव लेना है। पार्शियल समेशन ई आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय पार्शियल ऑफ बी वन इज इक्वल टू पार्शियल ऑफ बी वन, ये बी वन है, समेशन वाई आई माइनस बी वन एक्स वन आई माइनस बी टू एक्स टू आई का स्क्वायर। अब पार्शियल कैसे लेना है कि जो पार में आपके पास जो भी चीज़ पार में होती है वो नीचे आ जाती है, और बी के साथ अब जिस चीज़ का आप पार्शियल ले रहे हैं उसके साथ जो भी आपके पास वेरिएबल है और जो भी साइन है आपने वो डिफाइन करना है। तो साइन आ जाएगा माइनस का और साथ में आ जाएगा एक्स वन आई। तो ये माइनस का साइन जो है टू के साथ मल्टीप्लाई होकर माइनस टू हो जाएगा, और ये एक्स वन आई ये समेशन के इस तरफ आ जाएगा, ये बन जाएगा माइनस टू समेशन एक्स वन आई वाई आई माइनस बी वन एक्स वन आई माइनस बी टू एक्स टू आई इज इक्वल्स टू ज़ीरो। अब ये माइनस टू इज इक्वल्स की दूसरी तरफ जाकर ख़त्म हो जाएगा। तो ये सिंपल आपके पास इक्वेशन बन जाएगी। आपने एक्स वन आई को सब फॉर्म के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, ये आ जाएगा समेशन एक्स वन वाई माइनस बी वन समेशन एक्स वन स्क्वायर माइनस बी टू समेशन एक्स वन एक्स टू इज इक्वल्स टू ज़ीरो। अब ये आपके पास जो माइनस बी वन समेशन एक्स वन स्क्वायर और माइनस बी टू समेशन एक्स वन एक्स टू है, ये आपके पास लेफ्ट साइड पे है। आप दूसरी तरफ यानी कि राइट साइड पर ले जाएंगे तो आपके पास एक इक्वेशन आ जाएगी जो कि होगी समेशन एक्स वन वाई माइनस बी वन समेशन एक्स वन स्क्वायर प्लस बी टू समेशन एक्स वन एक्स टू। ये आपके पास आ जाएगी इक्वेशन नंबर वन। अब सेम इसी मेथड से आपने पार्शियल डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू बी टू। तो आप यहाँ लिखेंगे पार्शियल समेशन ई आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय पार्शियल ऑफ बी टू, और आगे वही वाली फॉर्म और इसका स्क्वायर। आप सबसे पहले अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ये टू आप नीचे लिख लेंगे और बी टू के साथ एक तो साइन आपके पास नेगेटिव का है और साथ में जो वेरिएबल है एक्स टू आई वो आप सेपरेट कर लेंगे। बिल्कुल इस तरह से आप सारा प्रोसेस करेंगे और आपके पास दो इक्वेशन बन जाएगी, नंबर वन इक्वेशन और नंबर टू इक्वेशन। नंबर टू इक्वेशन आ जाएगी समेशन एक्स टू वाई इज इक्वल टू बी वन समेशन एक्स वन एक्स टू प्लस बी टू समेशन एक्स टू स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है कि जो आपके पास जो इक्वेशंस के अंदर जो आप बी और ए का फार्मूला यूज़ करते हैं, अब वो मैं आपको निकालना सिखाती हूँ कि वो किस तरह से निकलता है। बेसिकली ए का तो आपको याद होगा कि हम लोग सिंपल अगर वन डिपेंडेंट और वन इंडिपेंडेंट की बात करें तो वो बनता है वाई बार माइनस बी एक्स बार। उसी तरह से बी का आपके पास फार्मूला बनता था चैप्टर नंबर 10 के अकॉर्डिंग एन समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स समेशन वाई डिवाइडेड बाय एन समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स का होल स्क्वायर। इस तरह से ये फार्मूला जो बी का बनता है, अब मैं आपको वो निकालना सिखाती हूँ कि अगर हमने डेविएशन फॉर्म में बी वन और बी टू निकालना है तो वो कैसे निकलेगा। अगर आपने डेविएशन फॉर्म में ए का निकालना है तो ए का आपके पास सेम ही रहेगा, बस इसके आगे ये आपके पास बन जाएगा
ए इज इक्वल्स टू वाई बार माइनस बी वन, क्योंकि आपके पास दो बी आ जाएंगे तो ये बन जाएगा एक्स बार वन माइनस बी टू एक्स बार टू। ए का तो आपके पास यही वाला फार्मूला हो जाएगा। बी आपने कैसे निकालना है अब मैं आपको वो सिखाती हूँ। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है कि इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 जो आपके पास आ चुकी हैं, आपने उनको एज इट इज़ लिख लेना है। सबसे पहले मैंने इक्वेशन नंबर 1 लिखी है, उसके बाद इक्वेशन नंबर 2 लिखी है। अब सिंपल आपने करना क्या है, लेट सपोज अगर आपने B1 की वैल्यू निकालनी है तो उसके लिए आपने क्या करना है कि आपके पास जो मिड वाली टर्म है B1 आपने उसको नहीं देखना, ठीक है। लेट सपोज मैं यहाँ पेन रख देती हूँ और आपने इस वाली टर्म को नहीं देखना, तो आप दो ऑपोजिट टर्म्स हैं आप उनको यूज़ करेंगे। जो चीज़ आप निकाल रहे होंगे उसके ऊपर आपने मार्कर रख लेना है, तो इसका मतलब है कि वो चीज़ आपने यूज़ नहीं करनी। लेट सपोज अब हमने B1 की वैल्यू निकालनी है, तो जो B1 की जो दो वैल्यूज़ हैं आपने उसके ऊपर मार्कर रख लेना है। अब आपने इसको क्रॉस में मल्टीप्लाई करना है। क्रॉस में जब मल्टीप्लाई करना है आपने, तो आपने इनकी वेरिएबल्स को देखना है, बाकी आपने इसके कांस्टेंट चीज़ों को नहीं देखना। सिर्फ आपने वेरिएबल्स को देखना है, आपने यहाँ पर समिशंस वाली फॉर्म्स को देखना है। सबसे पहले आपने यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, समिशन या आ जाएगा समिशन x1 y को आपने मल्टीप्लाई करना है क्रॉस फॉर्म में इसके साथ, जो कि है समिशन x2 स्क्वायर माइनस आ जाएगा मिड में। उसके बाद अब आपने यहाँ पर इस वाली फॉर्म को इस चीज़ के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, तो ये बन जाएगा माइनस समिशन x1 x2 मल्टीप्लाई बाय समिशन x2 स्क्वायर। इस वाली चीज़ को इसके साथ और इस वाली चीज़ को आपने इसके साथ मिलाना है, इस चीज़ को इग्नोर करके। तो ये आपके पास फर्स्ट फॉर्म बन गई है। अब डिवाइड आपने डिनोमिनेटर में लिखना है। अब जब डिनोमिनेटर में लिखना है तो आपने इस चीज़ पर मार्कर रख लेना है, फिर इस चीज़ को इससे मल्टीप्लाई करना है और इस चीज़ को इसके साथ सिर्फ समिशंस वाली टर्म को। वो किस तरह से, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म आ जाएगी आपके पास समिशन x1 स्क्वायर समिशन x2 स्क्वायर माइनस ये वाली टर्म और ये वाली टर्म दोनों के समिशन सेम है, तो इसका होल स्क्वायर बन जाएगा। ये बन जाएगा समिशन x1 x2 का होल स्क्वायर। इस तरह से ये आपके पास B1 का फार्मूला बन जाएगा। अब नेक्स्ट में आपने क्या करना है कि आपने निकालना है वैल्यू ऑफ B2। वैल्यू ऑफ B2 निकालनी है, सेम इसी मेथड से निकलेंगी, लेकिन आपने यहाँ B2 के ऊपर रख देना है मार्कर कि आपने उस वाली टर्म को नहीं देखना। अब आपने यहाँ से इस वाली टर्म को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और इस वाली टर्म को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो ये बन जाएगा आपके पास समिशन x1 y मल्टीप्लाई बाय समिशन x1 x2 माइनस समिशन x1 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय समिशन x2 y। अब फर्स्ट टर्म आपके पास न्यूमिनेटर की आ चुकी है। अब डिनोमिनेटर के लिए अगेन आपने इसी चीज़ पर रखना है। डिनोमिनेटर के लिए आपने मार्कर हमेशा इसी चीज़ पर लिखना है, और जो न्यूमिनेटर होगा उसके लिए फिर अगर आप B1 के लिए निकाल रहे हैं तो इस पर रख देंगे, B2 के लिए निकाल रहे हैं तो इस पर रख देंगे। इस तरह से आपके पास सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी। लेट सपोज अगर आपने इस वाली टर्म पर भी ये मार्कर रखा है तो B1 के लिए भी सेम है, तो B2 के लिए भी सेम ही आ जाएगा। वो आ जाएगा समिशन x1 स्क्वायर समिशन x2 स्क्वायर माइनस समिशन x1 x2 का होल स्क्वायर। इस वाली टर्म को इसके साथ, इस वाली टर्म को इसके साथ सेम ही आएगा। अब ये आपके पास B1 और B2 की वैल्यू आ चुकी है। ए के लिए मैंने आपको जैसा बताई है वो आपके पास सेम ही रहेगी, y बार माइनस B1 x बार 1 माइनस B2 x बार 2। यहाँ तक ये जो आपके पास A की B की वैल्यूज़ जो निकलती है वो मैंने निकालना आपको सिखा दिया। नेक्स्ट अब हम इस टॉपिक से रिलेटेड एग्जाम्पल नंबर 11.2 को स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 11.2 है, पेज नंबर है आपके पास यहाँ पर 432, उसके ऊपर है एग्जाम्पल नंबर 11.2, जिसकी आपके पास स्टेटमेंट है कंप्यूट द एस्टिमेटेड रिग्रेशन मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन y हैट इज इक्वल टू a प्लस b1 x1 प्लस b2 x2 इन दिस डेटा इन एग्जाम्पल नंबर 11.1। आपने एग्जाम्पल नंबर 11.1 में जो डाटा दे दिया गया है आपने वो वाला यूज़ करना है, और आपने यहाँ से कंप्यूट कर लेना है मल्टीपल रिग्रेशन इन द डेविएशन फॉर्म। यानी कि इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग आपके पास जो A हैं, B1 और B2 की जो स्मॉल वैल्यूज़ हैं डेविएशन फॉर्म्स के अकॉर्डिंग, जैसे कि अभी हमने निकाली, वही आपने काम सारा करना है। तो एग्जाम्पल नंबर 11.1 का डाटा आपने वहीं से लिख लेना है जो एग्जाम्पल नंबर 11.1 में है, और फार्मूलाज में जो आपके पास B1 B2 और A का फार्मूला उसमें आप पुट कर देंगे, आपके पास तीनों के आंसर्स आ जाएंगे। और फिर लास्ट में आपने इसकी जो इक्वेशन है उसमें आपने पुट कर देना है, तो आपके पास एस्टिमेटेड मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन भी कंप्लीट हो जाएगी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11.2 को स्टार्ट करते हैं और इस पूरे एग्जाम्पल को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 11.2 में सबसे पहले आपने एग्जाम्पल नंबर 11.1 से डाटा लेना है, वो आप लोग यहाँ पर लिख लेंगे। आपने ये वाली इक्वेशन के अकॉर्डिंग सारी वैल्यूज़ निकाल लेनी है। आप B1 का फार्मूला लिखेंगे जो मैंने अभी आपको निकालना सिखाया है। सबसे पहले आपके पास ये जो वैल्यूज़ हैं आपके पास ये कैपिटल की हैं, आपने इनको डेविएशन फॉर्म यानी कि स्मॉल में कन्वर्ट करना है। वो किस तरह से, सबसे पहले आपको चाहिए समेशन x1 y
तो आप यहाँ कैपिटल के अकॉर्डिंग फार्मूला लिखेंगे समीशन x1y माइनस समीशन x1 x y डिवाइडेड बाय समीशन x1 समीशन y डिवाइडेड बाय n। सारी वैल्यूज़ को पुट करेंगे, आपके पास समीशन x1 y का आंसर आ जाएगा। समीशन x2 स्क्वायर के लिए आप यहाँ लिखेंगे कैपिटल समीशन x2 स्क्वायर माइनस समीशन x2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। तो आपके पास समीशन x2 स्क्वायर भी आ जाएगा, समीशन x2 y भी आ जाएगा, समीशन x1 x2 समीशन x1 स्क्वायर। सारी वैल्यूज़ आपके पास आ जाएंगी, आप इस फार्मूले में पुट कर देंगे, आपके पास b1 का आंसर आ जाएगा 0.38। नेक्स्ट अब सारी वैल्यूज़ आपके पास निकली हुई हैं, आपके पास b2 का फार्मूला है, आप उसमें भी सारी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे, आपके पास b2 का आंसर आ जाएगा 1.62। उसके बाद a का भी फार्मूला आपके पास है, आपने यहाँ से निकालना है y बार x बार 1 और x बार 2, वो मैंने यहाँ निकाल दिया। y बार का फार्मूला है समीशन y बाय n। वैल्यूज़ को पुट करेंगे, आपके पास y बार का आंसर आ जाएगा 17.8, x बार 1 का आंसर आ जाएगा 6, x बार 2 का आंसर आ जाएगा 10.4। इन सारी वैल्यूज़ को आप फार्मूले में पुट कर देंगे, आपके पास a का आंसर आ जाएगा -1.33। अब आपके पास जो इक्वेशन है, अब आप इक्वेशन के अकॉर्डिंग सारी वैल्यूज़ को उसमें पुट कर देंगे, जो कि है y प्लस b1 x1 प्लस b2 x2। तो आपके पास ये इक्वेशन बन जाएगी लास्ट वाली एस्टिमेटेड लीनियर रिग्रेशन मल्टीपल के अकॉर्डिंग y हैट इज इक्वल टू -1.33 प्लस 0.38 x1 प्लस 1.62 x2। यहाँ तक एग्जाम्पल नंबर 11.2 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अब हमने सॉल्व करना है एस्टिमेट स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट। ये अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि आपने स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट निकालना है। तो आपके पास इसकी एक्सप्लेनेशन है, इट इज़ द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मल्टीपल रिग्रेशन। ये मल्टीपल रिग्रेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन डी कहलाता है। द सैम्पल, अगर आपने स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट निकालना है सैम्पल के अकॉर्डिंग, तो आप उसको डिनोट करेंगे स्मॉल sy.12 से, जो कि इक्वल है आपके पास समीशन y माइनस वाई हैट स्क्वायर डिवाइडेड बाय n-3। n-3 आप लोगों ने क्यों यूज़ करना है, क्योंकि अब आपके पास जो इक्वेशन है वो है y इज़ इक्वल टू a प्लस b1 x1 प्लस b2 x2। अब आपके पास यहाँ पर 2 इंडिपेंडेंट और 1 डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो ये 1 2 और 3 इन वेरिएबल्स के अकॉर्डिंग आपके पास 3 वेरिएबल्स हैं, तो आप यहाँ n-3 से करेंगे। जैसे कि चैप्टर नंबर 10 में आपके पास यही टॉपिक था स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट, वो आपके पास था समीशन y माइनस वाई हैट स्क्वायर डिवाइडेड बाय n-2। क्योंकि उसमें आपके पास एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट था, तो इसलिए आपने उसको n-2 किया। अब यहाँ पर आपके पास 2 इंडिपेंडेंट और 1 डिपेंडेंट है, तो आप n-3 करेंगे। उसी तरह से जिस तरह से मैंने आपको समीशन y माइनस वाई हैट स्क्वायर निकालना सिखाया था चैप्टर नंबर 10 में, उसी तरह से आप यहाँ निकालेंगे। ये बन जाएगा समीशन y माइनस वाई हैट की जगह पर आप इस इक्वेशन को पुट कर देंगे, जो कि a प्लस b1 x1 प्लस b2 x2 और इसका होल स्क्वायर। अगर आप इस टर्म को 2 फॉर्म्स में स्प्लिट करते हैं, तो नंबर 1 एक आ जाएगा माइनस के साथ और एक आ जाएगा प्लस के साथ। फिर आप ये समीशन y वाली टर्म को पूरी टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास लास्ट में इसका आंसर आ जाएगा ओवरऑल समीशन y स्क्वायर माइनस a समीशन y माइनस b1 समीशन x1 y माइनस b2 समीशन x2 y। और इस इक्वेशन को आप फार्मूले में पुट कर देंगे, तो आपके पास यहाँ आ जाएगा sy.12 इज इक्वल टू अंडर रूट समीशन y स्क्वायर माइनस a समीशन y माइनस b1 समीशन x1 y माइनस b2 समीशन x2 y डिवाइडेड बाय n-3। यहाँ तक स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट का टॉपिक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अब हमारा टॉपिक है कोफिशिएंट ऑफ मल्टीपल डिटर्मिनेशन एंड मल्टीपल कोरिलेशन। नेक्स्ट जो टॉपिक है कोफिशिएंट ऑफ मल्टीपल डिटर्मिनेशन एंड मल्टीपल कोरिलेशन। उसमें आपके पास जो मल्टीपल डिटर्मिनेशन और मल्टीपल कोरिलेशन है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। सबसे पहले आपने कोफिशिएंट ऑफ मल्टीपल डिटर्मिनेशन को देखना है, वो आपके पास डिनोट करते हैं कैपिटल R स्क्वायर y.12, जिसका फार्मूला है समीशन y हैट माइनस वाई बार स्क्वायर डिवाइडेड बाय y माइनस वाई बार स्क्वायर। अब यहाँ से आपने समीशन y हैट माइनस वाई बार निकालना है। y हैट की जगह पर आप पूरी इक्वेशन को लिख देंगे और y बार जिस तरह से आप मीन निकालते हैं उसी तरह से आप यहाँ मीन लिख लेंगे। स्क्वायर के अकॉर्डिंग है, तो आप यहाँ समीशन y का स्क्वायर कर देंगे डिवाइडेड बाय n कर देंगे। और अगर आपने निकालना है समीशन y माइनस वाई बार स्क्वायर, तो आपके पास आ जाएगा समीशन y स्क्वायर, क्योंकि यहाँ बाहर स्क्वायर है, और आगे आ जाएगा माइनस समीशन y का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल N। अब इस सारी इक्वेशंस को आप फार्मूले में पुट कर देंगे, तो आपके पास कोफिशिएंट ऑफ मल्टीपल डिटर्मिनेशन का आंसर आ जाएगा R स्क्वायर y.12 इज इक्वल टू a समीशन y प्लस b1 समीशन x1 y प्लस b2 समीशन x2 y माइनस समीशन y स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्मॉल n डिवाइडेड बाय समीशन y स्क्वायर माइनस समीशन y का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्मॉल n। और अगर आपने कोफिशिएंट ऑफ मल्टीपल कोरिलेशन निकालना है, तो आप इसी आंसर का अंडर रूट ले लेंगे, तो आपके पास y.12 यानी कि कोफिशिएंट ऑफ मल्टीपल कोरिलेशन आ जाएगा। अब हम इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड एग्जांपल नंबर 11.3 को देखते हैं।
एग्जाम्पल नंबर 11.3 की आपके पास स्टेटमेंट है, कंप्यूट द स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट कोफिशिएंट ऑफ मल्टीपल डिटर्मिनेशन एंड कोफिशिएंट ऑफ मल्टीपल कोरिलेशन फॉर द डाटा इन एग्जाम्पल नंबर 11.1। आपने एग्जाम्पल नंबर 11.1 का डाटा यूज़ करते हुए आपने यहाँ से कंप्यूट कर लेना है सबसे पहले स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट, उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ मल्टीपल डिटर्मिनेशन और कोफिशिएंट ऑफ मल्टीपल कोरिलेशन। अब हम लोग एग्जाम्पल नंबर 11.3 को स्टार्ट करते हैं और इस पूरी एग्जाम्पल को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 11.3 में सबसे पहले आपने एग्जाम्पल नंबर 11.1 का डाटा यूज़ करना है, तो वो सारी वैल्यूज़ जो आपको चाहिए आप लोगों ने वहाँ से लिख लेनी है। सबसे पहले आपने निकालना है स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट, जिसका फार्मूला आपके पास ये है। आपने सारी वैल्यूज़ को पुट करना है फार्मूले के अकॉर्डिंग, तो आपके पास SY.12 का आंसर आ जाएगा 8.27। और आप उसके बाद आपने निकालना है कोफिशिएंट ऑफ मल्टीपल डिटर्मिनेशन, जिसको आप नोट करते हैं R² Y.12, जिसका फार्मूला आपके पास ये लिखा हुआ है। आप सारी वैल्यूज़ को पुट करेंगे, आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 0.55। और उसके बाद आपने निकालना है कोफिशिएंट ऑफ मल्टीपल कोरिलेशन। अगर आप इसी आंसर का अंडर रूट ले लेंगे तो आपके पास RY.12 का आंसर आ जाएगा 0.74। यहाँ तक एग्जाम्पल नंबर 11.3 कंप्लीट हो गया और आज की वीडियो भी हमारी यहीं तक कंप्लीट होगी। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। आज की वीडियो के लिए थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।